अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली रिव्यू ऑफ द मार्केट। आज मार्केट ने जो छुट्टियों के बाद एक गैप डाउन फर्दर दिया। ये टिपिकली थर्ड वेव की निशानी है, गैप्स की। और ये आपको बता रही है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में है। तो जब इतनी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होता है तो फिर आपको मौका भी नहीं मिलता दोनों साइडों का। अभी हम अभी 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 ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि ना शॉर्ट का टाइम मिल रहा और ना लॉन्ग साइड का टाइम मिल रहा है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, अगर आपकी बेसिक लॉन्ग पोजीशन नहीं है, यानी आपने बेसिक प्योर लॉन्ग नहीं किया हुआ, पीछे से लॉन्ग नहीं किया हुआ, ऊपर कहीं पे आप फंसे नहीं हुए, तो आपने लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों कभी भी इस तरह नहीं प्ले करनी कि जैसे अ, आज बिल्कुल नीचे मार्केट खुली तो यहाँ शॉर्ट कर दें और फिर ऊपर चली तो लॉन्ग कर लें। तो ये दो धारी तलवार की तरह हो जाती है और दोनों साइडें जो हैं आपकी काटती जाती हैं दोनों साइडों से। इनिशियली अभी तक इस बात पे पुख्ता यकीन है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और जब तक ये रेड इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं आ जाता, छोटी करेक्शन भी जो है वो डिफिकल्ट नज़र आ रही है। और आज जिस तरह मार्केट में चीज़ें फ्रीज की तरफ बंद हुई और पहले 10-15 मिनट के बीच में मार्केट सस्पेंड हो गई थी, उससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि मार्केट बेहतरी दिखाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डे ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं ग्रुप के, वो ज़रूर डे ट्रेडिंग करें क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। जो नए लोग हैं वो बिल्कुल भी इस किस्म का काम ना करें। अगर हम यहाँ से देखें कि ये इम्पल्स चल रही थी नीचे की, ये गैप डाउन में इम्पल्स आई, ये करेक्टिव सी मूव है, और फिर उसके बाद ये गैप डाउन है और फिर ये करेक्टिव मूव है। तो अभी भी ये करेक्टिव सी मूव चल रही है और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से फर्दर डाउन की तरफ ही चांसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें दो सिनेरियो, एक एक सिनेरियो तो हमें बड़ा क्लियर पता है कि चीज़ें डाउन हुई हैं और फ्रीज हुई हैं और मंदी पूरे तरीके से है, जंग पूरे तरीके से है, केओस पूरे तरीके से है। ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ऊपर है और इस किस्म की इंटरनेशनल मार्केट में भी इतनी वोलेटिलिटी है। एक बात तो हमें क्लियर है कि ये डाउन मूव है। दूसरी बात हमें अब इसके काउंटर ट्रेंड में ये आ जाते हैं कि फर्ज करें कि ये तेज़ी आती है, तो ये तेज़ी नहीं है इनफैक्ट। ये जो मंदी का एक ट्रेंड है, ये उसकी करेक्शन है। और इस करेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा ये करेक्शन जो है आदमी को काटती है। वो कैसे कि गलत डिसीजन हो जाते हैं। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, और इसमें एक भी आपने ट्रेड, फर्ज करें कि आपने यहाँ पर बाय कर लिया और मार्केट नीचे आ गई, आप मजबूर हो जाएंगे यहाँ सेल करने पे खुद ही। और जैसे ही फिर ऊपर जाएगी, आपका दिल करेगा ये तो फिर ठीक हो गया, फिर बाय करें, फिर सेल करें। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये काटा पीटी होती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। आपने जब भी कोई इस किस्म का डिसीजन लेना है तो आपने सेल का डिसीजन जो है वो स्ट्रेंथ पे लेना है, यानी मार्केट बढ़ने दें और फिर उसके बाद कोई टर्निंग पॉइंट आए तो वहाँ से हम देखेंगे। जैसे कि ये इस वाले दिन में हमें क्लियर था कि ये करेक्टिव मूव है और ये नीचे खुलेगी और फिर इसके बाद नीचे मर फर्दर जाएगी। आज भी हमारा यही ध्यान है कि मार्केट अगर करेक्ट होती है ऊपर जाती है, ये करेक्टिव मूव है और फिर फर्दर नीचे आएगी। इसमें अगर हम देखें बेसिकली थोड़ा सा थोड़ी सी मामूली सी थ्योरी के आम तौर पे जो मार्केट मूव्स होती हैं वो 5 वेव्स की तरह होती हैं। तो 5 वेव्स में ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम ये सोच लें कि ये मार्केट की 5 वेव्स होती हैं और ये वन है, ये टू है, यानी ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है, इसके बाद जो फोर आएगी और फाइव आएगी, यानी ये एक नया लो लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थर्ड वेव है, ये वाली सारी थर्ड वेव है, तो अभी जो करेक्टिव वेव आएगी वो ऊपर जाके और फिर एक नया लो लगा के और उसके बाद कोई बेहतरी की चांसेस बनेंगे। तो अभी तक हमें ऐसी नज़र नहीं आया कि वेव थ्री ओवर हो गई हो और ये पावरफुल लग रही है और ये डाउन लग रही है। तो इंडेक्स का व्यू तो हमें क्लियर है और दोनों साइडों पे
अगर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, दोनों सूरतों में हम सेल ही कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म्स के लिए, शॉर्ट टर्म वाली ट्रेड में आज हमने ओजीडीसी की ट्रेड की है। ओजीडीसी में अच्छा बाय सिग्नल आया था छोटे टाइम फ्रेम में। और रिफाइनरीज में और ऑयल में हमारा पहले भी ध्यान था, प्री ओपनिंग में भी हमने ये मैसेज कर दिया था कि ऑयल और रिफाइनरी को व्यू करें, क्योंकि ये थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो एक तो ये देखें कि ये जो इम्पल्सिव मूव आई थी, इसके बाद जो ये वाली करेक्शन है, ये वाली जो डाउन मूव थी, ये इसने अपने लो को नहीं ब्रेक किया। यानी ये एक स्ट्रेंथ का निशान था कि इसने लो को ब्रेक नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारा ट्रिगर भी हो गया था, और फिर इसको हमने प्ले भी किया। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये बहुत फास्ट मूव होती है, आम लोग नहीं कर सकते। और बड़ी मुश्किल से डे ट्रेडिंग वाले जो है इसको कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम जाते वक्त इसको बिल्कुल क्लोज करके जाते हैं, पोजीशन टेक होम कोई भी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका अभी भी थोड़ा सा ध्यान यही है कि ये कंटिन्यू कर सकता है और इस हाई को टैग कर सकता है। यानी 290 वाले हाई को ये टैग कर सकता है एक दफ़ा। 75 रुपये ये कुछ बीच में गैप है, अगर हमें यहाँ पर मौका मिला और ये जो छोटी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर रहा, तो हम इसको बाई साइड में थोड़ी बहुत डिप के ऊपर बाय करके देखेंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। और बहुत इसमें तेज़ी की ज़रूरत होती है, इफ़ेक्टिव स्टॉप्स की ज़रूरत होती है। और उसमें आप जो है वो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, निकलने के चांस जो होता है एक्शन, वो फौरी करना पड़ता है, सोचना भी नहीं आपने। इवन इस तरह होता है कि बाज़ दफ़ा सेल का ऑर्डर बना के रखा होता है, और जो ही ये ट्रिगर आता है उसको फॉरेन सेल का बटन सिर्फ दबाना होता है। और कुछ माइक्रोज या मैक्रोज बनाए होते हैं कि अगर 1 प्रेस हो तो इतना सेल हो जाए, 2 प्रेस हो तो इतना सेल हो जाए, 5 प्रेस हो तो इतना सेल हो। तो इस कदर तेज़ी के साथ ये बाज़ दफ़ा काम करना पड़ता है। अभी ग्रुप में पूछा जी पीएसओ का, पीएसओ देख लेते हैं। पीएसओ में भी देखिए बात यह है कि जो भी जो भी स्ट्रेंथ वाली मूव है, अदर देन रिफाइनरी और ऑयल एक्सप्लोरेशन, बाकी सारी मूव्स जो हैं वो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली हैं। और सेल ऑन स्ट्रेंथ में बिल्कुल ये भी मूव इसी तरह थी कि आज डाउन मूव खुली, उसके बाद ये ऊपर आया और फिर इम्पल्सिव करेक्टिव मूव नीचे आ गई, और आखिर पे जाते जाती। तो चांस ये है कि यहाँ से ये थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा और फिर कंटिन्यू करेगा अपना डाउन ट्रेंड। तो ये एक्सपेंडिंग फ्लैग या रनिंग फ्लैग किस्म की मूव बना रहे हैं, और फिर वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है नीचे। तो पोटेंशियल एरिया ये है कि ये जो इसने गैप छोड़ा है पीछे पीएसओ ने, ये शायद फिल करने आ जाए। अगर ये फिल करता है तो ये बहुत अच्छा मौका होगा 380 के करीब आपके पास, कि यहाँ से सेल कर सके। इनिशियली हम इसकी ट्रेड अभी सेल वाली नहीं देखेंगे अनटिल अनलेस इसका हाई क्रॉस ना हो जाए, या ये 380 को टैग ना कर दे, या इसकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए। तो उसके बाद देख लेते हैं पीपीएल को। अ, जिन आइटम्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आती है उसमें ओजीडीसी, पीपीएल और एटीआरएल और रिफाइनरीज के जो जितनी भी हैं, वो कुछ नज़र आती हैं। लेकिन अगेन आपने बढ़ के इंट्राडे में कुछ नहीं लेना। ऑलवेज ट्राई टू गेट 2 कैंडल सेटअप डाउन साइड पे, और फिर अगर वो आपको काबू आ जाता है तो उसमें स्टॉप आपका बहुत छोटा होता है, और जिसकी वजह से आप थोड़ी सी आपकी बचत हो जाती है। तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। ये पीपीएल का चार्ट है जी, पीपीएल गैप डाउन, ये इम्पल्सिव मूव डाउन है, इसकी तकरीबन 781% रिट्रेसमेंट है इस वाले की। यहाँ से ये थोड़ा तेज हुआ करेक्शन, और एक नई रैली की तरफ यहाँ पर इस हाई को या इस हाई को टैप करे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोबारा सेल का अगर लेवल आ जाए। इसको इस तरह से देखने वाली चीज़ है आपकी। यानी ये करेक्टिव मूव ऊपर जा रही है, ये जब गैप फिल कर दे तो आप इसको सेल करें नीचे के लिए, और फिर कंटिन्यूशन। चूंकि मार्केट की मेन डायरेक्शन अभी तक नीचे है और थर्ड मूव है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छी शॉर्ट ट्रेड्स जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर मिलेंगी। नीचे अगर मार्केट बिल्कुल जैसे 5,000, 15,000, 20,000 पॉइंट नीचे खुल जाती है, वहां पर शॉर्ट को बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। एब्सोल्युटली कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कोई बड़ा रिस्क लेने की। और अगर 2 या 3 दिन आप वो ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि मार्केट इज़ हेयर टू स्टे, और ये मौके आपको मिलते रहेंगे।
एनी गुड ऑप्शन, ये मैं ऑप्शन ही बुखारी साहब आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आए, इन चीज़ों को आप नोट कर लें कि ये जो स्ट्रेंथ में चीज़ें जा रही हैं ये गुड ऑप्शन होंगी वापसी पे सेल के लिए। तो इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने पीएसओ देखा, ओजी देखा, पीपीएल देखा, एटीआरएल को देख लेते हैं। जी, अटक रिफाइनरी ने भी अच्छा आज बिहेव किया, लेकिन चूंकि बड़ा महंगा शेयर है इसलिए काम कम लोग काम करते हैं। ए बी सी करने के बाद हमने बताया था कि ये ए बी और सी बनाएगा, नया हाई बनाएगा इससे ऊपर, ये उसी तरफ मौजूद है। अगर अभी आप देख लें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसे देख रहे हैं, और अगर आप डेली में भी देख लें तो ये एक फ्लैग सा बन रहा है। तो इस वाली इम्पल्सिव मूव का इस वाली इम्पल्सिव मूव का ये फ्लैग सा बनेगा। ये यहाँ पर भी रह सकता है थोड़ा अरसा, और ये इस हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो इन दोनों सूरतों में ये वाला आइटम जो है अभी थोड़ा तेज़ है, इसको शॉर्ट वाली साइड मत खेलें। और बेहतरी की तरफ है। ये एनआरएल को देख लेते हैं जी। आप लोगों को पता है क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी रिकॉर्ड हाई लगा है। तो उसकी वजह से रिफाइनरीज जो हैं वो सारी उनके मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं, और गो के उनकी रिफाइनिंग जो है वो कम हो जाती है, लेकिन इनको थोड़ा इन्वेंट्री में भी फायदा हो जाता है और अदरवाइज भी। तो ये इम्पल्स है, ये इसकी करेक्टिव मूव है, एक नई इम्पल्स के लिए इंतज़ार करें। ये बाइंग रेट अच्छा है, अगर इस लो के स्टॉप से अगर आप बाय कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं इंट्राडे में, तो आप कर सकते हैं इसको बाय। पीआरएल को देख लेते हैं जी। ईआरएल में अगर आप देखें तो बिल्कुल रिफाइनरीज की तकरीबन सेम मूव है कि ये एक इम्पल्स है, उसके साथ ये फ्लैग सा बनने की कोशिश हो रही है, और यहाँ से ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना के एक हाई जो है इसके ऊपर का लगाएगा 30 रुपए के ऊपर। वो आपके पास एक लेवल होगा, या 30 रुपए से यहाँ ऊपर 33 रुपए, वो आपके पास लेवल होगा दोबारा इनको शॉर्ट करने का, जब ये इसकी ब्रेक हो जाएगी ट्रेंड लाइन। तो अभी तक चीज़ें जो है ये रिफाइनरीज और ऑयल सेक्टर मैंने आपको तेज बताया। बाकी जो सेक्टर है वो मोर और लेस एक जैसी फॉर्मेशन, मंदी वाली फॉर्मेशन है। और मंदी की फॉर्मेशंस में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है गैप्स का। ये देखिए आप यहाँ पर, ये गैप है, ये गैप है। ये गैप्स इंडिकेट करते हैं कि ट्रेंड इज़ वेरी पावरफुल, ये बहुत तगड़ा ट्रेंड है। और हर हर रेट के ऊपर प्लेयर या जो भी स्ट्रांग पार्टी है वो बेचने के लिए तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 180 1,80,000 पे अपनी सारी लॉन्ग पोजीशन से कुट कर गए थे, चंद दोस्तों के अलावा। मेजर पोजीशंस जो थी अभी ग्रुप की नील है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने बाई साइड प्ले करके वो जीडीसी का बनाया है। लेकिन उसके अलावा जिस भी आइटम में आप देख लें तो ये गैप डाउन है। जिस तरह आप शॉर्ट की पोजीशन सिर्फ इंट्राडे प्ले कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ कहीं शॉर्ट करके छोड़ा होता या यहाँ कहीं शॉर्ट करके छोड़ा होता तो आज वो भी लॉन्ग लॉन्ग टर्म शॉर्ट पोजीशन जो है आपको काफ़ी बेनिफिशियल होती। लेकिन बहरहाल हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे इतनी वोलेटाइल मार्केट में, तो हर पोजीशन को जाते वक्त मार्केट में बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लोज करके जाते हैं। मेपल लीफ का जो अब इम्पोर्टेंट एरिया है, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी आपको मैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं करके दे सकता, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको मामूली सा देखने की कोशिश करें कि ये एक तो ये देखें कि ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर मंदी कर रहा है। तो ये भी एक वाज़ेह निशानी है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको रिट्रेस करने की कोशिश करें कि ये कहाँ तक रिट्रेस हुआ है, तो इसमें अभी .618 तक ये ट्रेस रिट्रेस हुआ है। और .786 जो है लेवल, ये तकरीबन तकरीबन 53 रुपए का बनता है। तो जहाँ कहीं से बाउंस होगा वहाँ हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस एरिया से बाउंस हो रहा है। तो अगर वो करीब करीब इन की एरियाज में से कोई हुआ 0.68 या 0.786, तो हम देखेंगे कि इसकी बाइंग कैसे कर सकते हैं। जो हमने सालाना रिव्यू किया था
अगर आपको याद हो कि 1 जनवरी 31 दिसंबर का जो सालाना रिव्यू था, उसके बीच में हमने बड़ा क्लियर और वाज़े बताया था कि सीमेंट सेक्टर इस साल कुछ नहीं करेगा, और रिफाइनरी सेक्टर और ऑयल सेक्टर और कुछ थोड़ा सा गाड़ियों वाला सेक्टर बेहतर रहेगा। तो अभी तक वो राय मेरी इंटैक्ट है। हालांकि अभी सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, और आप जाके पुरानी वीडियोस देखें, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि कौन से सेक्टर पावरफुल है और कौन से सेक्टर नहीं पावरफुल। और उसने हमें काफ़ी मदद की है इस सारे सिलसिले में। डीजी केसी को देख लेते हैं जी। किसी को याद है अगर आप लोगों में से ये जो सेक्टर हमने एनालिसिस किया था, एनुअल सेक्टर एनालिसिस, एनीवन? सर ये जी सीमेंट सर, का तो बिल्कुल मुझे याद है। याद है, आपने बताया था शुरू में ही, बिल्कुल आपने किया था इस पे कि, और बिल्कुल जी बिल्कुल। ऑयल का शायद था कि जी ये अच्छी स्ट्रेंथ में रहेंगे, और सीमेंट का था ये डाउन रहेगा। एग्जैक्टली exactly। और रिफाइनरीज थोड़ा हम कह रहे थे कि ये न्यू हाई भी लगा सकता है। तो ऑलरेडी ये जो एनुअल एनालिसिस होता है, ये हमारे डायरेक्शन को वाजे कर देता है, और हम सिर्फ उस आइटम में कोशिश करके रहते हैं जो तेज़ी की तरफ लॉन्ग टर्म तेज़ी में रहा हो। तो डीजी ने भी बिल्कुल सेम पैटर्न, आपके वाजे पैटर्न ये देखें कि ये इम्पल्सिव मूव है, और ये ए बी और ये सी मूव में है। यहाँ से जब ये क्लियर करेगा सी मूव, तो फिर हम इसको कुछ फर्दर तेज़ी की बात कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो है ये वी शेप सी ऐसी रिकवरी नहीं है, बल्कि बड़ा स्लो पैथेटिक मूव आएगी ऊपर। और इस मूव को हम कंसिडर यही करेंगे कि ये करेक्टिव मूव है, पहले करेक्टिव मूव प्ले करेंगे और फिर डाउन साइड प्ले करेंगे। तो ये वीकली एनालिसिस डीजी फेसी का। और जूं जूं ये इम्पल्सिव होता जाएगा, त्यों त्यों ये करीब पहुंच रहा होगा किसी भी वापसी की मूव के लिए। लेकिन वो वापसी की मूव बहुत ताकतवर मूव नहीं होगी, वो थोड़ा स्लो मूव होगी, तंग करने वाला मूव होगा, बार बार घबराहट देगा, और बार बार आपसे पोजीशन कटवा दी जाएगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अगर हम इसको वेरी शॉर्ट टर्म में देखें, तो आप ये देखें ये इम्पल्स है, और अभी तक इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। ए बी और सी फॉर्मेशन बना रहा है। तो जिस टाइम भी करेक्शन आती है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये एरिया, ये जो गैप एरिया है ये वाला, ये फिल करने आएगा ये। तो इस गैप एरिया में आप इसको बेशक बाई साइड प्ले ना करें, लेकिन ये आपको सेल साइड में आपका फेवरेट आइटम्स जो हैं वो ये ही होने चाहिए, सीमेंट्स। तो अराउंड 195 से लेके 205 तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे सेल के लिए। अगर कोई अच्छा डे ट्रेडर है, तो वो ये देख सकता है कि ये छोटी ट्रेंड लाइन पर, अब 1 घंटे वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ये क्रॉस करता है यहाँ से, तब भी बाय किया जा सकता है इस स्टॉप पे। या अगर ये और 180 के करीब आ जाए, तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप छोटा हो जाएगा, रिस्क छोटा हो जाएगा। लेकिन ये अगेन सीमेंट्स की बाय साइड जो है, उसमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अ, सर एक अंडी सवाल है सर। जी जी। सर ये जब डाउनफॉल में जाता है सर शेयर, तो सर ये कैसे पता चलता है कि अभी इसका लास्ट स्टेज कौन सा है सर, यहाँ से पुल बैक करेगा? जी समी साहब, अभी ना क्लास में आप मुझसे दोबारा ये सवाल कर लीजिए। ये जनरल डिस्कशन है यहाँ पर। तो इसमें हम ये क्लास की चीज़ें नहीं डिस्कस करते। तो अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं मार्केट का, ये ख़त्म हो जाए, क्लास टाइम पे इसको डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, इसके बाद डीजी खान के बाद हम आ जाते हैं कुछ गाड़ियों वाले सेक्टर में। एक दो आइटम्स वो देख लेते हैं, अदरवाइज हमने कवर तो कर लिया हुआ है तकरीबन तकरीबन। सॉरी, ये कुछ और खुल गया है। और पीटीसी भी देखिए। अच्छा जी, पहले पीटीसी देख लेते हैं जी, गाल तो खुल नहीं रहा। अच्छा जी, पीटीसी अपने इम्पोर्टेंट जंक्शन के करीब करीब है। ये प्रीवियस इम्पोर्टेंट एरिया था इसका। इस एरिया के बीच में अगर आप देखें तो ये करीब करीब है अपने किसी लो को इन प्लेस करने के। लेकिन इसकी जो दूसरी फॉर्मेशन है, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, और ये एक और इम्पल्स है।
अच्छा, ये तो पहली सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये भी करेक्टिव ही है, और ये बीच में रनिंग फ्लैट है, और इसके साथ ये नया लो लगाएगा। एनीवे आप इसको 45 से 47 एरिया के करीब ऑब्जर्व करें। सिर्फ हमने ऑब्जर्व करना है, बाइंग नहीं करनी। वहाँ पर देखेंगे अगर एकदम ब्रेक नहीं होता या कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं आती, तो उसके बाद फिर हम इसको तेज़ी वाली साइड जो है वो। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारी क्या सराहियाँ ये हो रही है कि जंग है, और हो सकता है जिस दिन जंग बंद हो तो वी शेप रिकवरी आए और बहुत तेज़ी आ जाएगी। और आज एक सामने लिखा था कि गीगा मूव होगी, वो बड़ी तेज़ मूव होगी। और आज 4:30 बजे ट्रम्प ने खिताब भी करना है इस सिलसिले में। देखें, आप लोग पैनिक ना हो किसी भी सूरत। आप लोगों को बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया, हम बहुत ऊपर से सेल करते आ रहे हैं। ये ऐसी मूव जो होंगी, फर्ज करें यहाँ खुल जाती है, तो आपने पैनिक नहीं होना, आप एब्सोल्युटली काम में रहे। ये फिर आपको मौका देगा नीचे, क्योंकि मार्केट की जो मेन डायरेक्शन है वो, इसके ऊपर इतना सारा वजन पड़ गया हुआ है। ये बहुत सारा एक पत्थर रखा हुआ है जो एकदम से ये क्रॉस नहीं कर सकता और एकदम यहाँ नहीं जा सकता। तो अगर ये यहाँ पर चला भी जाए तो आपको ये वाली अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी फास्ट क्रशिंग मूव होगी अगर आ जाती है। हमें इसको ज़रूरत ही नहीं है इसको पकड़ने की इस तरीके से। हम जब भी पकड़ेंगे, स्लो कंफर्मिंग मूव को देखेंगे कि कहाँ से वो टर्न बैक हो रही है, और सेकंड इम्पल्स को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट इम्पल्स को आप प्ले मत करें, क्योंकि ये खतरनाक है। तो होपफुली आप ये बात समझ रहे होंगे कि इस वक्त कोई भी लॉन्ग साइड की ट्रेड अनटिल और अनलेस कंफर्म ना हो जाए, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अच्छा जी, ये नेशनल बैंक का चार्ट है। क्या ख्याल है आप लोगों का, ग्रुप के लोगों का क्या ख्याल है? सर हमने तो बाय ऑन स्ट्रेंथ करना है अब। जी ठीक है, बाय ऑन स्ट्रेंथ वाला। लेकिन अभी ये चार्ट हमें बता क्या रहा है इसमें, नेशनल बैंक में? अगर हम सिर्फ इस चार्ट को ऑब्जर्व करें और कोई चीज़ ना देखें फिलहाल, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। किसी से जी भी अभी पूछेंगे तो ये एक ब्रेक आया हुआ है और बड़े स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ये इम्पल्स है। ये बीच में एक करेक्टिव मूव है, और ये उसकी अगली मूव है। हो सकता है अब यहाँ से ये करेक्टिव मूव के बाद ऊपर चला जाए, लेकिन अभी तक जब तक ये हमें निशानी नहीं मिलेगी कोई अपने मुताबिक, जब तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो लॉन्ग साइड पे हो या स्ट्रेंथ वाला बाय वाली साइड पे, हमने बिल्कुल नहीं जाना। हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि ये कैसे नीचे मूव कर रहा है, और किसी जगह से स्ट्रेंथ दिखाए पहली इम्पल्स और उसके बाद करेक्शन, फिर हम नेक्स्ट इम्पल्स में पुश करेंगे इसको। तो वाजे नज़र आ रहा है नेशनल बैंक भी, कोई अदरवाइज ग्रुप के लोग नहीं भी हैं तो उनको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये मंदी में है। और हालांकि इसमें 30-35 रुपए डिविडेंड भी दिया हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि इतने बड़े डिविडेंड के बावजूद भी इसमें वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। बीओपी का देख लेते हैं। बीओपी की ये मूव जो थी, मैंने आपको बताया था कि थर्ड मूव है। थर्ड मूव क्यों थी ये, अगर किसी को याद हो तो? मैंने बताया था कि इसके बीच में गैप्स हैं, ये गैप्स हैं। थर्ड मूव की एक टिपिकल निशानी होती है कि इसमें गैप्स होते हैं। तो ये गैप के साथ मूव हो रहा था, यहाँ भी इसका गैप। फिफ्थ वेव में भी, थर्ड वेव की ऊपर फिफ्थ वेव में भी इसका गैप था, और फिर करेक्टिव मूव और फिर तेजी। तो यही पैटर्न इसका वापसी पे है कि ये जो मार्केट है स्ट्रॉन्ग डाउन थर्ड मूव में है। चौथी करेक्टिव होगी, पांचवी एक दफ़ा नया लो गएगी। इसके बाद हम कोई तेजी की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, अदरवाइज उससे पहले नहीं। तो होपफुली आप लोग एक बात समझ के होंगे कि जंग हो या अमन हो या कोई और चीज़ हो, मार्केट अपने डेटे की बुनियाद के ऊपर चलती है और आपको वाज़ेह इंडिकेशन देती रहती है। उसमें हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। फ्री ग्रुप है, वहाँ आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक पेड ग्रुप भी है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप पेड ग्रुप में ज्वाइन करें। फ्री ग्रुप में जब तक आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते, इस काबिल नहीं समझते, तो आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करें, मदद लें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी, और उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करें। अभी तक जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो आप अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में रहेंगे तो बेहतरी है, अदरवाइज आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। सो दैट्स इट फॉर यूट्यूब टुडे जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा। और इसके साथ अल्लाह हाफिज़।